मेडिसिन जो मैंने खाला को दी थी, मानू ने उसे लैब टेस्ट के लिए भेज दिया। अब अगर उसका रिजल्ट आएगा तो मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओह हाँ, ये तो वाकई मसले वाली बात है, क्योंकि रिपोर्ट्स में तो ये आराम से पता चल जाएगा कि आपने दवा में जहर मिलाया था। हेलो अरे बापी, घर में कोई गुस्सा है? अरे बापी, अरे बापी, घर में कोई गुस्सा है? क्या हुआ रमशा, कौन है? मुझे नहीं पता। पहले वो घर में कूदा और अब मेरा दरवाजा कोई नॉक कर रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है, आप लोग प्लीज आ जाए यहाँ पे। एनीवे गुड जॉब, ये लो तुम्हारे पैसे। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या आज रात को भी उस घर जाना होगा? अब तुम्हें उस घर में जाने की जरूरत नहीं है, मेरा काम एक ही बारी में हो गया। रिपोर्ट देखी आपने? जी हम देख चुके हैं, और ये भी पता चल गया है कि मेडिसिन कंटामिनेटेड थी। जी हाँ, ये भी पता चल गया है कि उनकी मेडिसिन में कुछ मिला हुआ था, यानी कि जहर। ये वही पॉइजन है जो आपकी वालदा के ब्लड रिपोर्ट में था। ये देख लें, आप खुद भी चेक कर लें अपनी वालदा की ब्लड रिपोर्ट। इसका मतलब है कि मेरी अम्मी को जहर देकर मारा गया, वो भी उनकी मेडिसिन में मिलाकर। जी हाँ, ऐसे ही हुआ है। मेडिसिन पे तो मुझे 100% यकीन था। अलबत्ता उनकी मौत का जो सबब बना है वो मैसिव हार्ट अटैक ही था, क्योंकि जहर का असर तो हम ख़त्म कर चुके थे। इसीलिए कहते हैं इंसान मौत के आगे बेबस होता है। थैंक यू। भले ही सबको लगता हो कि अम्मी की मौत की वजह हार्ट अटैक है, लेकिन तो डॉक्टर ने भी कह दिया तो अम्मी की मौत उस जहर की वजह से हुई जो उनकी दवाओं में मिलाया गया था। वो दवाइयाँ जो सकलैन भाई लाया करते थे। किससे फोन कर रही हैं? अरे भाभी को। मानूर, सोच समझकर फोन कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई झगड़ा हो जाए। क्या सोच समझकर फोन करूं? इन दवाओं की वजह से अम्मी की मौत हुई है। मेरी अम्मी की मौत तबाही नहीं थी, बल्कि उन्हें जहर दिया गया। हाँ मानूर, बोलो, सब खैरियत? अरे बापी, क्या सकलैन भाई इस वक्त घर पे है? नहीं, वो तो ऑफिस में है, मैं अम्मी के घर पे हूँ। तुम सकलैन भाई को अभी और इसी वक्त घर बुलाओ, मैं वहां आ रही हूँ। मुझे तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ मानूर, सब खैरियत है ना? ये तो मैं घर आकर बताऊंगी। चलिए।
हेलो, वो आप थोड़ी देर के लिए घर आ सकते हैं? महानूर की कॉल आई थी, कह रही थी कि आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। हाँ, मैंने बोल दिया है कि मैं आपको फ़ोन करके बुला लेती हूँ। जी ठीक है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तुम लोग यहाँ वर्कआउट कर रहे हो? पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढ रहा था मैं तुम लोग। क्या बात है, आज तो तूने बहुत टाइम दे दिया रमशा को। यार बेचारी का मूड ऑफ था, तो मैंने सोचा कि शायद मेरी वजह से उसका मूड ठीक हो जाए। बस तू और किसी पे तरस खा ले, मुझे यकीन नहीं आ रहा। लगता है इसका वाकई रिमशा पे दिल आ गया है, वरना तो ये लड़कियों को अपने पीछे भगाने वालों में से है। यार कभी कभी ना खेल के लिए अपने उसूल बदलने पड़ते हैं, और जीत के लिए अगर अपने उसूल बदले जाएं तो कोई गुनाह थोड़ी होता है। चल वर्कआउट कैरी ऑन कर। खैर एनीवेज, ये मुझे बताओ कि इसके बाद तुम लोगों का क्या प्लान है? अब क्या बात करनी है इस मोहतरमा ने, जो इतनी इमरजेंसी में घर बुलाया है? घर में से हिस्सा मांगने को तो नहीं आई है, या फिर कहीं वो? कैसी हो महानूर? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और फराज तुम? जी मैं भी ठीक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। आप बैठो। वो आपने सकलैन भाई को बताया था कि मुझे उनसे बात करनी है? हाँ मैंने फ़ोन कर दिया, बस आने वाले हैं। वैसे ऐसी भी क्या ज़रूरी बात थी जो इतनी इमरजेंसी में तुम लोग आए? बात बहुत ज़रूरी है। दरअसल मानूर, मैं बात करूं? बात दरअसल यह है कि आंटी की जो दवाओं के सैंपल्स टेस्ट करवाने के लिए दिए थे, उनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। उनमें जहर था, तो वही जहर उनकी ब्लड रिपोर्ट में भी शो हो रहा है। क्या? जी ये देखें, ये दोनों ब्लड रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। डॉक्टर भी इनको कंफर्म कर चुका है। कौन मिला सकता है अम्मी की दवाइयों में जहर? जाहिर सी बात है, जहर उसी ने मिलाया होगा जो अम्मी के लिए दवाइयाँ लाया करते थे। अम्मी के लिए दवाइयाँ तो? अच्छा, तो ये साजिश हो रही है मेरे खिलाफ? साजिश? हाँ साजिश। मैं भी सोच रहा था कि तुम्हारी इस बहन को अचानक से उससे क्या जरूरी बात करनी। साजिश आपने की है मेरी अम्मी को मारने की, उनकी दवाइयों में जहर मिलाकर। और इस बात में तो कोई शक है ही नहीं ना कि उनकी दवाइयां आप लाते थे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हें अंदाजा भी है? तुम मेरे शौहर पर इल्जाम लगा रही हो? अरे यही तो प्लानिंग है इन दोनों की। ये अपने सारे पुराने बदले मुझसे निकालना चाहते हैं। हाँ, खाला के लिए मैं ही दवाइयां लेके आया करता था मानूर बीबी, और आज से नहीं पिछले कई सालों से लेकर आ रहा हूं। और अगर मुझे उन्हें मारना ही होता ना तो कब का मार चुका होता। ये इतने साल इंतजार नहीं करता मैं। नहीं नहीं, मुझे आप पे यकीन है। ऐसा करना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते। मुझे इन पर जरा भी यकीन नहीं है, और सच और झूठ का तो फैसला हो ही जाएगा ना। मैं इनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करने जा रही हूँ, और सबूत तो ये है ना मेरे पास। ये दिखाऊंगी कि इन दवाइयों में जहर था जो इन्होंने मिलाया। तुम पागल हो गई हो। देख रही, धमकी दे रही है ये मुझे। मेरे खिलाफ पुलिस में जाएगी, रिपोर्ट करवाएगी। ये बात आपके लिए मामूली हो सकती है कि कोई भी इंसान अम्मी को जहर देकर मार दे, लेकिन मेरे लिए ये मामूली बात नहीं है। इनको तो मैं सजा दिलवा कर रहूंगी। महानूर, आप प्लीज। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीवी का हाथ पकड़ने की? पागल हो तुम? मानूर, मेरे सामने कोई हाथ नहीं उठा सकता। हाँ जानता हूं, बल्कि मैं क्या तुम्हारा पूरा मोहल्ला जानता है कि तुम्हारी बीवी पे तुम्हारे सामने कोई हाथ नहीं उठा सकता। लेकिन तुम जब चाहो
उस पर हाथ उठाकर उसको घर से बाहर निकाल सकते हो। इस तरह से बात बदलने की कोशिश मत करें आप। जिस टॉपिक पर बात हो रही है ना उसी पर रहें। और रही बात फराज की, इस वक्त इनकी किरदार कशी करने से आपका गुनाह छुप नहीं जाएगा। तो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस तरह ब्लैकमेल करोगी? ये झूठी रिपोर्ट दिखा के कुछ भी साबित कर लोगी? ये रिपोर्ट सच्ची है और मेरे पास सबूत है इस बात का। सबूत है? मुझे क्या पता? ये मेडिसिन तुमने दी थी ना टेस्ट करने के लिए, क्या पता तुम्ही ने जहर मिलाया उनमें? जी क्या कह रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? मैं आपको क्यों फंसाऊंगी भला? अरे भाभी आप मान सकती हैं कि मैं अम्मी को जहर देकर मारूंगी? ये झूठे ड्रामे करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। सबको अच्छे तरीके से मालूम है कि तुम्हें किसका कितना ख्याल है। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब खाला की तबीयत खराब हुआ करती थी वो तुम्हें फोन करती थी, तुम दोनों भागे चले आते थे यहाँ पे। कल बेचारी रमशा घर में अकेली थी, चोर घुस आया था घर में, ख्वाब से मरने वाली हो गई थी वो। तुमने इसका फोन तक नहीं उठाया। मैं आया था मदद के लिए, मैंने संभाला इसको। तुम सबको मैंने संभाला है हमेशा, यहां तक कि तुम्हारी मरुआ मां को भी। और इसी वजह से खाला मुझे अपना बेटा समझती थी और यही बात तुम्हें सारी जिंदगी खलती थी। और अब जब वो इस दुनिया में नहीं है, तुम बदला लेना चाहती हो मुझसे। ठीक है, करो साबित। क्या करना चाहती हो करो साबित। उसके बाद मैं भी देखता हूं कि तुम अपनी बहनों को कैसे संभालती हो। मैं संभालूंगी अपनी बहनों को। मेरी बहनें मुझ पर बोझ नहीं है और आप इस बात के लिए मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। खामोश हो जाओ। तुम हमेशा से मेरा घर तोड़ना चाहती हो। तुमने हमेशा अम्मी को और मुझे इनके खिलाफ भड़काया है। रमशा इस बात की गवाह है। अरे भाभी आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो फिर तुमने इतना बड़ा इल्जाम मेरे शौहर पर कैसे लगा दिया? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ और कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग सब यहाँ मिलकर एक साथ मोहब्बत से रहो। मैं जा रहा हूँ। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं दोबारा कभी इस घर में नहीं आऊंगी और ना ही इसकी कभी शक्ल देखूंगी। नहीं मैं उनके साथ जाऊंगी। मेरी बात अपने घर जाना है। आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी प्लीज। आप क्या खड़ी हुई क्या देख रही हैं? जाएं अपने घर। ऊपर से ऑलरेडी हम इतने परेशान हैं और आप जाएं यहाँ से। चलो यहाँ से। मालूम मैं क्या रहा हूँ, चलो यहाँ से। मुझे अपने घर जाना है। मेरा मोबाइल दो, मेरा मोबाइल लेकर आओ। मुझे अपने घर जाना है। मुझे अपने शौहर के साथ अपने घर जाना है। तुमसे तो नाक से लकीरें लगवाऊंगा, माफी मंगवाऊंगा। जब हमेशा की तरह अरीबा तुम्हारा जीना हराम करेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। आज रात को फिर घर चले जाना। जो कल रात किया था उसको दोबारा रिपीट कर। अगर घर के अंदर कदम मत रखना। आई बस क्या हुआ है? फोन बंद कर दिया। मैं अपने घर जा रही हूँ। मुझे घर जाना है। क्या मतलब आप अपने घर जा रही हैं? अगर आप घर चली जाएंगी तो मैं तो यहाँ पे अकेली हूँ ना, मैं क्या करूँगी? तो क्या मैं
अपने शौहर को छोड़ दूं? नाराज होकर गए हैं वो। पहले तो अम्मी थी, फोन करती थी, मनाती थी उन्हें और बुला लेती थी। अब कौन बुलाएगा? आप जानती हैं ना कि सकलैन भाई जब गुस्से में होते हैं वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। मैं मनाऊंगी उन्हें, वो मान जाएंगे ना। नहीं आएंगे वो, मैं जानती हूँ उन्हें। अब रोए तो नहीं। मानूर ने किस बात का बदला लिया मुझसे? किस बात का? आपी, आप रोए, आपी रोए तो नहीं आप। कैसे ना रो? मेरी बहन ने मेरे शौहर पर मेरी माँ को मारने का इल्जाम लगा दिया। ये दिन भी देखा मैंने आपको समझाया भी था कि जो भी कीजिएगा सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि मैं जानता था कि झगड़ा तो होगा ही। सॉरी, मेरी वजह से आपको सकलैन भाई से इतनी बातें सुननी पड़ी। उन बातों की तो मुझे बिल्कुल परवाह नहीं। गुस्सा तो मुझे इस बात का है कि उसने आपके साथ बदतमीजी, इतना ज्यादा रिएक्ट किया। मैं जवाब दे सकता था उसको, लेकिन नतीजा फिर बुरा भी निकल सकता था। और इसमें कौन सी नई बात है? सकलैन भाई की हमेशा से आदत है, बात बेबात नाराज होकर चले जाते थे और फिर अम्मी के कहने पर मुझे उनसे माफिया मांगनी पड़ती थी। बातों की नौयत शायद इतनी ज्यादा नहीं होती। इस बार इल्जाम उस पर खुद पे लगा है, इसलिए वो बिलबिला उठा है। लाजमी है कि रिएक्ट भी ज्यादा करेगा। डर तो मुझे इस बात का है कहीं खुदा ना खास्ता अरीबा आपी की। नहीं, अरीबा आपी तो उनकी ढाल है। वो जानते हैं कि अगर उन्हें कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ अरीबा आपी है, इसलिए वो हमेशा अरीबा आपी को अपनी ढाल बनाकर इस्तेमाल करते हैं। मानूर, अगर जज्बात से सोचने के बजाय हम हकीकत की नजरों से इसको देखें तो ना तो आंटी की मौत जहर की वजह से हुई है और ना ही हमें ये कंफर्म है कि वो जहर सकलैन नहीं मिलाया। हाँ, दवाई में जहर था, इस बात का प्रूफ तो है हमारे पास, लेकिन ये कंफर्म नहीं है किसने मिलाया। मेरा मशवरा आपको यही होगा कि आप जो भी करें सोच समझ कर ही कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान ज्यादा हो जाए, हाथ कुछ भी ना है। थैंक यू बेटा, खुश रहो। अरे बेटा, तुम दोनों ने इतनी देर लगा दी। बताया था ना बेटा कि यासिर और इनकी अम्मी आ रहे हैं। मानूर आपसे मिलने आए हैं। अरे मानूर बेटा, आ गई तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। हम तो काफी देर से बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बेटा, तुम्हारी अम्मी की वफात का सुनकर बहुत ही अफसोस हुआ। यकीन ही नहीं आ रहा, धचका सा लगा। अचानक क्या हो गया उन्हें? हार्ट अटैक हुआ। ओह अच्छा। बाईपास भी हुआ था। दरअसल वो पहले ही बीमार थी। बेटा, माँ बाप की कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन तुम खुद को अकेला मत समझना। हम सब लोग तुम्हारे साथ ही हैं। और फिर सास भी तो माँ ही जैसी होती है। क्यों शैला बहन, सही कहा ना मैंने? जी जी बिल्कुल। हम मुझे तो आयमा और मानूर में कोई फर्क नहीं लगता। बेटी है मेरी ये भी। वैसे अगर तुम चाहो तो मुझे भी अपनी माँ समझ सकती हो। जब दिल चाहे मेरे घर आ सकती हो मिलने के लिए। थैंक यू आंटी। शुक्रिया। अरे बेटा, थैंक यू।
यही तो गेम है उसका, सामने से नहीं छुप कर वार किया है उसने। नहीं, फराज का क्या मकसद हो सकता है और मानूर उसकी बात क्यों मानेगी? उसका मकसद साफ है, ये घर और खाला की दुकानें और ये सब जायदाद। मुझे तो तुम्हारी सास की समझ नहीं आ रही, जैसे उसे गोद लेने का इरादा हो और अपनी होने वाली बहू को नजर भर के नहीं देखा। वारी सदके जा रही थी उसपे। आय माँ, मैं तुमसे बात कर रही हूं, दीवारों से नहीं। अजीब औरत है, या तो मानूर से वो अलग से ताल्लुक बनाने की कोशिश कर रही है, फिर मानूर कोई चाल चल रही है जिसका मुझे नहीं पता। अम्मी, ये माँ बेटा दोनों ही बहुत अजीब हैं। क्या खराबी है बेटे में? लड़का तो माशाल्लाह से हीरा है, हीरा। और हीरा भी पत्थर होता है। क्या जरूरत थी आपको मेरा नंबर देने की? जान अजाब करती है, दिन रात मैसेजेस, कॉल्स, और जरा मैं रिप्लाई ना करूं तो शिकवा शिकायत शुरू हो जाती है। आपको पता है वो मुझे क्या कह रहे थे? कि मैंने उनको तवज्जो नहीं दी। इतने सारे लोगों में अम्मी मैं उन्हें तवज्जो कैसे देती? हाँ तो ठीक कहता है ना, ख्याल रखा करो अपने फोन का। अरे लड़कियां तो खुद जान नहीं छोड़ती। बात सुनो है माँ, उसे हाथ में रखने की कोशिश करो। इस तरह से शादी के बाद वो तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा, जैसे मानूर ने फराज को काबू में रखा हुआ है। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? शादी में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसे मानूर भाभी और फराज भाई में। काबू कर लेने को शादी नहीं कहते। शुरू हो गई दादी अम्मा की नसीहतें। अम्मी, अम्मी जल्दी से इधर आए। अम्मी, क्या हुआ? ये देखिए 50। ओह माय गॉड, अब ये घर भी हमारा हुआ और ये 50 लाख रुपए भी हमारे। अब मैं जब चाहूं सकलैन को छोड़ सकती हूँ। वैसे सकलैन जैसा मोटा मुर्गा सस्ते में नहीं छूट गया, मगर इससे अब जान छुड़वानी ही पड़ेगी, इससे पहले कि बच्चे वाला भेद उस पर खुल जाए। हालांकि मुझे बहुत मजा आ रहा है सकलैन को बेवकूफ बनाने में। क्या कहती है? खेल को कुछ देर और ना चलने दे। मेरा मतलब है हम इसको इतनी आसानी से क्यों छोड़ दें? और वैसे भी ये मैं कैसे भूल गई? अभी तो मैंने अरीबा को तलाक भी दिलवानी है। मुझे अच्छी तरह याद है इस चुड़ैल ने मुझे कितना जलील करके अपने घर से बाहर निकाला था। अब मैं इन दोनों को भी साथ नहीं रहने दूंगी। ये सकलैन हमेशा के लिए अकेला ही रहेगा। अरे ये तो सकलैन की गाड़ी का हॉर्न है। जल्दी से आप ये बैग रखें, मैं जरा देख कर आती हूँ। जाए संभाले अपनी तिजोरी। यहाँ से ला ले। आप इस वक्त? क्यों मैं इस वक्त नहीं आ सकता क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि आप दिन में तो आए थे ना, और आप तो एक ही बार चक्कर लगाते हैं, और कभी कभी तो आप चक्कर लगाते ही नहीं। तुम्हारा ये शिकवा भी आज दूर हो जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि अब कुछ दिन मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ।
क्या क्या वाकई? तो बहुत अच्छी बात है। चले बाजी बाजी वो शीशा तोड़ देगा। आप ऐसा करें पुलिस बुला लें। पुलिस को बुलाकर क्या करेंगे? पुलिस भी इन गुंडों के साथ मिली होती है। अब अकेली औरतें पुलिस वालों से इन गुंडों से कैसे निपटेंगी? मैं सकलैन को कॉल करती हूँ। सकलैन प्लीज फोन बंद मत कीजिएगा, कुछ चोर घर के शीशे तोड़ रहे हैं। नहीं मैं यहाँ से वादा करती हूँ, मनोर आपसे कुछ भी नहीं कहेगी, आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगेगी। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो मैं अपना रिश्ता उससे तोड़ दूंगी और कभी भी नहीं मिलूंगी। प्लीज आप आ जाए, हमें बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी से आ जाए। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही? ऐसे हाँ। इसे जितनी जल्दी हो सके जान छुड़ा लूं तो अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी अरीबा की तरह जलील और ख्वार कर दे। सोचना पड़ेगा। रमशा और अरीबा भी मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर दिया। समझ ही नहीं रहे मेरी बात का यकीन नहीं। कैसे बताऊं इन्हें कि मैं इनके लिए परेशान हो रही हूँ। पता नहीं किस हाल में होंगी। बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है महानूर ने मुझ पर। दिमाग खराब हो गया उसका। आप भूल जाएं इस बात को। भूलना इतना आसान नहीं है अरीबा। महानूर ने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैंने खाला की दवाइयों में जहर मिला के उन्हें दिया। मैं उन्हें जहर दूंगा जो उन्हें मां समझता था। उनके होते हुए मुझे कभी अपने माँ बाप की कमी महसूस नहीं। और आज जब वो नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक बार फिर से मेरे सर से मेरी मां का साया चला गया। आप तो बहुत हिम्मत वाले हैं। आपने हमें सहारा दिया है, हमें हिम्मत दी है। अरीबा मेरी हिम्मत अब टूट गई। महानूर ने खाला की मौत को कत्ल बनाकर मुझ पर इल्जाम लगा दिया। ये सुनकर मैं टूट गया। इस बात के लिए मैं महानूर को कभी भी माफ नहीं करूंगी। रमशा को हमेशा ऊट पटांग पट्टियां पढ़ाती रहती है, लेकिन ऐसी बात करेगी, आप पर इल्जाम लगाएगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे लगता है इस साजिश के पीछे फरहास का हाथ है। नहीं,
सकलैन भाई, फराज भाई तो बहुत अच्छे इंसान हैं, आप वो कैसे कोई साजिश कर सकते हैं? आप ये बताएं ना कि जब अम्मी की तबीयत खराब थी, उनकी डेथ के बाद फराज भाई ने हमारा कितना ख्याल रखा था, हमें कितना संभाला था। यही तो गेम है उसका, सामने से नहीं छुप कर वार किया है उसने। नहीं, फराज का क्या मकसद हो सकता है और महानूर उसकी बात क्यों मानेगी? उसका मकसद साफ है, ये घर और खाला की दुकानें और ये सब जायदाद। दुकानें तो रमशा की हैं, ये बात बहुत अच्छी तरह से महानूर जानती है। और ये घर हम तीनों बहनों का है। जब रमशा की शादी हो जाएगी तो हिस्सा महानूर को मिल जाएगा, तो फिर इस तरह की छोटी हरकतें क्यों कर रही है? अरे वो दोनों हड़पना चाहते होंगे सब कुछ, मुझे बीच से निकालकर तुम दोनों बहनों का हक तुमसे छीनना चाहते होंगे। फराज ऐसे ही मानूर के पीछे नहीं पड़ा था, बहुत शातिर इंसान है वो। मुझे तो पहले दिन से यकीन था कि उसकी नजर खाला की जायदाद पर है। और तुम देखना, जब फराज का मकसद पूरा हो जाएगा तो वो अपनी पहली बीवी की तरह मानूर को भी अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करेगा। मैं क्या तुम्हारा पूरा मोहल्ला जाना कि तुम्हारी बीवी पे तुम्हारे सामने कोई हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन तुम जब चाहो उस पर हाथ उठाकर उसको घर से बाहर निकाल सकते। फराज, जी क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों गुमसुम बैठे हो? नहीं, बस वही सोच रहा था कुछ। क्या सोच रहे? यही कि इंसान का पीछा माजी कब छोड़ता है। अरे बेटा, मासी कहाँ पीछा छोड़ता है, उससे तो पीछा छुड़वाना पड़ता है, भूल कर या आगे बढ़कर। लेकिन जब तक माजी बातें कानों में गूंजती रहेंगी, उससे पीछा कैसे छुड़ाया जा सकता है? कहीं ना कहीं ताने बनकर लोगों की बातें माजी का सामना करवा ही दी थी। अरे बेटा, लोगों की तो आदत है बकवास करते रहना। क्या दफ्तर में फिर किसी ने? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर क्यों परेशान हो, क्यों उदास हो? मानूर ने कोई बात? नहीं अम्मी, मानूर ने तो कभी मुझसे इस हवाले में कोई बात ही नहीं की। वो तो जख्मों को कुरेदने वालों में से नहीं, बल्कि मरहम रखने वालों में से। मेरे माजी में क्या हुआ है, इससे मानूर को कोई हर्ज नहीं है। बेटा, तुमने भी तो उसके लिए बहुत बड़ा दिल किया है, कोई आसान बात नहीं है। बीवी के हजारों किस्से सुनकर उनको नजरअंदाज करना। हमी, मैं मानूर के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। आप भी ऐसी कोई बात ना किया करें मानूर के बारे में, वरना आप में और उन लोगों में क्या फर्क रह जाएगा जो मुझे ताने देकर शर्मिंदा करते हैं।
चाय बना दूं? नहीं मैं ठीक हूँ। मैं जानता हूँ हम बहुत परेशान हैं रमशा और आप ही की वजह से, मगर आप बिल्कुल परेशान मत हो। मैं खुद उनसे बात करूंगा, उनको समझाने की कोशिश करूंगा। कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो समझेंगे नहीं। सकलैन भाई ने अरीबा का ब्रेन वॉश कर दिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि सकलैन भाई बेकसूर हो। मेरा मतलब है दवाइयां जाली और कंटेमिनेटेड भी तो हो सकती हैं। देखिए, सकलैन का रवैया आपके साथ, उनकी बदतमीजी करना, बाकी झगड़े वगैरह तो हैं ही, लेकिन डेलिबरेटली किसी की जान ले लेना मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ी बात है। आप सकलैन भाई के फेवर में बोल रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं आप? नहीं, मैं तो सिर्फ लॉजिक की बात कर रहा हूँ, और बाकी सकलैन के साथ मेरी कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं, और मैं तो फिर कभी नहीं चाहूंगा कि कोई बेगुनाह फंस जाए। ये भी ज़र्फ की बात है, जबकि सकलैन भाई ने क्या क्या नहीं किया आपके साथ, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपकी इंसल्ट करने के लिए कितनी बातें सुनाई आपको, और आप हर्ट भी हुए, लेकिन आपने कभी गिला नहीं किया। आंटी से भी यही कह रहे थे ना आप, मैंने सुन लिया। आपने तो कहा था कि आप मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाएंगे, फिर ये बात क्यों छुपाई? वो माँ है ना, माँ की नजरों से तो कुछ भी नहीं छुपता, और फिर अपने दिल का बोझ उनके साथ हल्का कर लेना आसान भी होता है। लेकिन मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं आपसे क्लोज नहीं हूं, मैं आपसे बहुत क्लोज हूं। बस मैंने ये सोचा कि आप ऑलरेडी इतनी परेशान हैं और मैं अपना डिप्रेशन, अपना स्ट्रेस आपके ऊपर लाद दूं। अब वैसे भी मैं तो सालों से ये बातें सुनता हुआ आ रहा हूं, मुझे आदत है अपने बारे में लोगों की मनफी राय सुनने की। आपको पता है, मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है, कभी भी लोग क्या कहते हैं इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप कौन हैं, आप कैसे हैं, आप क्या हैं, ये बात सिर्फ आपको पता होती है। इस दुनिया में हम चाहे जो भी कर लें, जितनी भी कोशिश करें लोगों को खुश करने की, सब वैसा करने की जब जैसा लोग चाहते हैं, हम वो कभी नहीं कर सकते। मन